Hi guys, welcome to the Conscious Circuits. How are you all guys? I hope all well with you and किसी ने आपको ट्रिगर ना किया हो, और अगर ट्रिगर किया है और आप ट्रिगर हो चुके हो और अभी आप गिल्ट में हो that why did I react in that way, कुछ सही कर सकते थे यार, इतना ट्रिगर क्यों हो गए. सो अगर आपने ये सारी सिचुएशन रिफ्लेक्ट कर ली है, अगर आपको सारे आंसर मिल चुके हैं, देन ऑल वेल. बट अगर अभी भी आप कंफ्यूजन में हैं कि आप इतना जल्दी जल्दी ट्रिगर क्यों हो रहे हैं, या इफ नॉट जल्दी जल्दी देन ट्रिगर होते क्यों हैं हम, ये सब क्या होता है, ये सब कैसे इंटरलिंक्ड है, लाइक माय रिएक्शन, दीज ट्रिगर्स, राइट. सो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं. सो सबसे पहले तो ये चीज़ें समझना है कि ये ट्रिगर्स क्या हैं, ये फिर हमारा रिएक्शन इन ट्रिगर्स पे इतना डिपेंडेंट क्यों है, दैट कोई ट्रिगर आया और हम इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको रूडली रिप्लाई कर दिया, आपको एक बार रूड रिप्लाई मिला, 2 बार मिला, आप इग्नोर करते जा रहे हो, ठीक है. 1 बार, 2 बार, 3 बार, हो ही रही है हद. nth टाइम पे जाके आप यू आर लाइक नो, आई एम नॉट गोना टॉलरेट दिस नाउ. अब मैं नाउ आई एम गोना फाइट. सो जो भी जैसा भी आपका वे है, इधर यू विल बी साइलेंट और इधर यू विल रिप्लाई और यू विल इग्नोर दैट पर्सन और दैट सिचुएशन, राइट. ये सब जो हो रहा है कि किसी ने आपको रूड रिप्लाई किया पहली बार, एक एक्सपीरियंस आपको मिला, आपने उसको लेट गो कर दिया, ठीक है, 2 बार 3 बार. तो जब आपके एक्सपीरियंसेस बार बार सिमिलर टाइप के होते हैं ना, तो ये हम सबको पता है कि हम एक टाइम के बाद ऑटोमेटेड मोड में आ जाते हैं. ये सब क्या हो रहा है, ये सब अंदर पैटर्न्स बनते जा रहे हैं. सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, राइट, और आपका पैटर्न डेवलप होता जा रहा है. जैसे वो पैटर्न इस स्टेज पे आ जाता है कि बहुत स्ट्रांग हो जाता है सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस से, तब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर कैसी भी सिचुएशन आई, अब वो चाहे सेम सिचुएशन है कि आपको किसी ने रूड रिप्लाई किया, अब वो चाहे रिप्लाई जेन्युइनली द सिचुएशन, जो एक्सटर्नल सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि आना था उस सिचुएशन में रूड रिप्लाई. किसी की सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि बिजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आपका पैटर्न इतना स्ट्रांगली डेवलप हो चुका है कि आपका इंस्टेंट रिएक्शन निकल रहा है. नो, यू विल फील मुझे इग्नोर किया जा रहा है, यू विल रिप्लाई एज पर योर पैटर्न, एज पर योर एक्सपीरियंस, राइट. ये सब क्या हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपका पैटर्न बनता है, स्ट्रांग होता जाता है ना, आपका थ्रेशोल्ड बहुत कम होता जाता है. तो अगर नेक्स्ट टाइम पे अगर किसी ने थोड़ा सा भी आपको ऐसी सिचुएशन में ला दिया, थोड़ा सा भी इग्नोर फील करा दिया, इन सब की वजह से आपका इमोशन एक जनरेट हुआ है ना, इग्नोरेंट वाला, कि आई एम गेटिंग इग्नोर्ड. तो जैसे ही वो सेम काइंड ऑफ सिचुएशन आएगी ना, आपका थ्रेशोल्ड कम हो चुका है, आपका पैटर्न स्ट्रांग हो चुका है, आपका इंस्टेंट रिएक्शन आ रहा है, राइट. तो ये तो एक सिचुएशन हमने डिस्कस की है कि कैसे हो रहा है. लाइक अब कोई आपसे अगर थोड़ा सा भी बोलेगा कि आई विल डू इट लेटर, अगर आपने किसी काम के लिए किसी को बोला है और somebody is telling आई विल डू इट लेटर इन अ नाइस टोन, डिसेंट काम, स्टिल आपका पैटर्न है ना कि नहीं नहीं नहीं, ही इज इग्नोरिंग मी, मेरा नहीं सुन रहा है, राइट. तो आपका पैटर्न थ्रेशोल्ड लेस से एक्टिवेट हो गया, आपका रिएक्शन आ गया. तो ये तो हमने एक सिचुएशन की बात की है रिलेट करने के लिए. अब ये जो ट्रिगर्स होते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं. ट्रिगर्स भी बहुत टाइप के होते हैं, मेनली जो हम कंसिडर करते हैं कि एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से ही आ रहे हैं. मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल सिचुएशन कुछ भी, लाइक कोई साउंड, कोई आपके सेंसरी, जो आपके सेंसर्स होते हैं ना, उसके थ्रू ही आप ये सिग्नल ले पा रहे हो ना, एक्सटर्नल वर्ल्ड से, एक्सटर्नल चीज़ों से. तो कुछ भी आपने देख लिया, सुन लिया, या एनी काइंड ऑफ स्मेल, राइट, ये सब एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं. दूसरा होता है इंटरनल ट्रिगर्स. आप कोई थॉट, कुछ भी सोच रहे हो, और उस थॉट ने अगर आपके अंदर कोई मेमोरी रिकॉल हो गई आपको, और आपका कोई इमोशन
उस मेमोरी से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस से अंदर स्टोर्ड है, वो वाला पैटर्न एक्टिवेट हो गया। तो ये ट्रिगर्स ऐसे होते हैं, लाइक एक्सटर्नल और इंटरनल, राइट। तो जैसे ही कोई सिचुएशन आ गई ना ऐसी, या फिर आपका खुद का इमेजिनेशन आ गया, तो आपका ब्रेन ना कंटिन्यूसली एक प्रेडिक्शन सिस्टम होता है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कि वो प्रेडिक्ट करता है, वो स्कैन करता है कि इज इट फेमिलियर, फैमिलियरिटी ढूंढता है ना वो सिचुएशन में, सिग्नल्स में, लाइक इज इट फैमिलियर टू मी। अगर वो फैमिलियरिटी मिल जाती है उसको, तो जो भी इंस्टेंट मैचिंग पैटर्न होता है आपके अंदर, जैसे कोई भी सिचुएशन आ गई जिसमें आपको इग्नोरेंस वाली जो हमने बात की है वो फील होना स्टार्ट हुआ, पैटर्न मैच हो गया, ब्रेन ने सिग्नल दे दिया, लाइक नाउ दिस इज द रिएक्शन, आ गया, राइट। और वही आपने इंस्टेंट रिएक्शन दे दिया, ये सब ऑटोमेटेड चल रहा है। तो हमें ये समझ, अगर हम ये ऐसे ही चलते रहे हमारा पैटर्न के थ्रू, तब तो सेम रिएक्शंस ही हमारे पूरे लाइफ टाइम, सेम एक्सपीरियंसेस ही होते रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे रोल आता है अवेयरनेस का, कि जो आपका ब्रेन, हम जो बार बार बोलते हैं कि माइंड को कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल एज इन अ वे कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, कि जैसे ही कोई सिचुएशन आ रही है, ओके, इज इट द सेम फीलिंग, इज इट द सेम एक्सपीरियंस, सेफ है या थ्रेट है, ऐसे काइंड ऑफ डिफरेंशिएट करता है आपका ब्रेन। अगर सेफ फील हो रहा है तो आपका रिएक्शन, अगर पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो आपका रिएक्शन वैसा निकल रहा है, और अगर नहीं हेल्दी है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस खराब हो चुका है उस सिचुएशन, ऐसी सिमिलर सिचुएशन में, तो वैसा रिएक्शन आता है। यहाँ पे अवेयरनेस का ये रोल होता है कि जो हम बार बार बोलते हैं, टेक अ पॉज, ऑब्जर्व करो, सेम सिचुएशन है क्या। यहाँ पे हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको वो पैटर्न एक्नॉलेज करना है। अगर आप ट्रिगर हो रहे हो बार बार किसी भी चीज से, मतलब आपका थ्रेशोल्ड इतना कम हो चुका है कि आप इंस्टेंट रिएक्शन आ रहा है आपका छोटी छोटी बातों में भी। इसीलिए तो हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो लाइफ में, आपकी एज जब ज्यादा होती है, आपके पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस, इतनी मेमोरीज स्टोर्ड हो जाती हैं, इतने पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं, और वो इतने स्ट्रांग वे में डेवलप्ड है कि अब आपका रिएक्शन बहुत इंस्टेंट हो चुका है। अगर ये सारे पैटर्न्स, ये सारी चीजें हमने कभी प्रोसेस नहीं किए, अगर आपने ये एक्सपीरियंसेस कभी अनप्रोसेस्ड वे में आपके माइंड में स्टोर्ड है ना, इट मीन्स वो हमेशा आपको रिएक्शन आपका, हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को थोड़ा साइड में रखते हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई चीज अनप्रोसेस्ड रह गई है ब्रेन में, तो वो हमेशा ना सिर्फ रिएक्शन पे फोकस्ड रहेगा, एज इन सिमिलैरिटी मैच हो रही है, मुझे ये रिएक्शन देना है, ये हो रहा है मुझे एंगर दिखाना है, ये हो रहा है मुझे शांत रहना है, राइट। क्योंकि वो अनप्रोसेस्ड है ना अंदर, आपने कुछ एनालाइज ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं कि ये मुझे रूड रिप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एक इंसान है, पर्सन है, उसने कभी आपको पास्ट में इग्नोर किया, राइट, अब कोई रिफॉर्म होके भी आ रहा है और आज भी उसने आपको सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट बोला है, बट इंटेंशन वो नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस उस इंसान के साथ में पहले खराब रह चुका है, तो हम क्या करते हैं, अगेन वो थॉट, नो नो नो, दिस इज मैचिंग, दिस बिहेवियर, दिस सिचुएशन, नाउ अगेन सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हो रहा है, सेम रिएक्शन देते हैं, रूडली बात करते हैं, या फिर जो भी अग्रेसिव काइंड ऑफ हमारा बिहेवियर निकलता है, और जो भी अनहेल्दी चीज होती है, वही रिएक्शन आ रहा है। लेकिन हमने आज की प्रेजेंट सिचुएशन एनालाइज ही नहीं की। तो यहाँ पे ये रोल आता है हमारी अवेयरनेस का, कि जस्ट एक बार छोटा सा पॉज लेके ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, वो आपका रैशनल जो माइंड होता है ना, उसको एक्टिवेट, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा, जो आपका इमोशनल माइंड जो होता है, उसी वे में फंक्शन कर रहा है। बहुत इंस्टेंट रिएक्शन आता है, क्योंकि हमेशा माइंड को एक्यूरेसी और फास्ट प्रोसेसिंग, ये सब इस पे बेस्ड होता है ये ब्रेन हमारा, कि मुझे फास्ट प्रोसेसिंग करनी है, फास्ट पैटर्न मैचिंग करनी है, इंस्टेंट रिएक्शन देना है। आपको अवेयरनेस एज इन आपको अपना रैशनल माइंड यूज करना है कि लेट मी एनालाइज द सिचुएशन, लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग, इज इट सिमिलर। आप सारे प्रोज एंड कॉन्स डिसाइड करते हो, आप सब कुछ सारे पैरामीटर से चेक करते हो, उसके बाद आप अपना रिस्पॉन्स। तो जब आप ये एक बार, दो बार, तीन बार ये एनालाइज करने का, चीजें करना स्टार्ट कर देते हो, आपका जो पुराना पैटर्न है वीक
वीक होता जाता है, एक बार में नहीं होगा। अवेयरनेस रखनी होगी, बार बार ये चीज़ें रिपीट करनी होगी। तो उससे क्या हो जाता है ना, आपको पैटर्न वीक हो गया, आपका थ्रेशोल्ड हाई हो जाता है। थ्रेशोल्ड मतलब क्या कि अब कोई भी ट्रिगर आया सिमिलर काइंड ऑफ, तो आप इंस्टेंट रिएक्शन देने की बजाय आप एक अपना रिस्पॉन्स चूज कर रहे हो बेस्ड ऑन आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन, राइट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम, तभी तो बोलते हैं कि एडल्टहुड में आपका ब्रेन डेवलप्ड हो जाता है, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पैटर्न्स चेंज करना। ये इतना टफ नहीं होता है अगर हमारी अवेयरनेस इंटैक्ट है। हम सारे पुराने पैटर्न्स को धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं, पर वो तब जब आप उनको प्रोसेस, सारे जो अनप्रोसेस्ड अंदर रह गई हैं एक्सपीरियंसेस, सिचुएशन, मेमोरीज जो भी रह गई हैं, उनको आप जब प्रोसेस कर लोगे ना पूरा, तो नेक्स्ट टाइम भी अगर कुछ हुआ ऐसा सिमिलर, आपका आएगा नो नो, आई नीड टू चेक वेदर आई एम रिएक्टिंग विद माई पैटर्न, पुराने पैटर्न से, और या फिर मैं अभी इसको वापस चेक करके लेट मी जस्ट रिस्पॉन्ड, राइट। और कई बार ना हमें लाइफ की सिचुएशंस भी, बहुत इमोशनल काइंड ऑफ सिचुएशंस जो होती हैं, वो भी ये मौका देती है हमें चेक करने का। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ था। बहुत पहले मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, डिलीवरी गाय जो आते हैं कोई भी पैकेज डिलीवर करने के लिए, एंड दैट गाय वाज सो रूड टू मी। मना कर दिया उसने कि मैडम आप नीचे नहीं आ रहे हो या फिर आप गेट तक नहीं आओगे तो मैं नहीं करूँगा, आपको जो करना है कर लो, आपको कंप्लेन करनी है नॉट। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था। तो मेरी मेमोरी क्या रह गई, आई वॉज लाइक ठीक है मैं कंप्लेन कर दूंगी, ओके फाइन। आई वॉज ऑल्सो इन दैट काइंड ऑफ मोड। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन मेरे सामने 2-3 बार रिपीट हो गई। तो मेरा पैटर्न सेट हो गया था कि मुझे अब डिलीवरी गाय जो भी आते ना, किसी भी कंपनी से आते हो, ये लोग अगर रूडली बोल रहे हैं कि मैडम हम नहीं आएंगे, तो मेरा वो पैटर्न सेट है ना कि ये लोग काम नहीं करना चाह रहे। दैट मीन्स अब हुआ ये कि रिसेंटली एक डिलीवरी गाय आया और देन आई वाज लाइक मैडम मैं नहीं आ सकता, आपको आना पड़ेगा। इस बार मैंने सोचा कि चलो लेट्स चेंज दिस। जब मैं नीचे गई तब मैंने देखा कि ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, मतलब वो जो डिसेबल्ड काइंड ऑफ, राइट। सो देन आई फेल्ट सो अशेम्ड, एंड उसने मेरा पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया कि कई बार क्या होता है कि हम लोगों की सिचुएशन को इतना इग्नोर कर देते हैं, या फिर हमारे पैटर्न्स से हम लोग इतना खुद को अटैच कर लेते हैं, हमारी आइडेंटिटी से इतना अटैच कर लेते हैं कि हम किसी और की सिचुएशन देख ही नहीं पाते हैं। और ये हो ही इसी रीजन से रहा है। हम सब पैटर्न बेस्ड फंक्शनिंग हमारी इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना, उस चीज ने मेरा परसेप्शन मेरा एक्सपीरियंस ही चेंज हो गया ना वो एक सिचुएशन का। बट कॉमन जो चीज़ है, कॉमन कॉन्टेक्स्ट यही है कि हम अपने पैटर्न से इतने ड्राइव होते हैं कि हम कई बार हमारा रैशनल माइंड ऑफ कर देते हैं और हम इंस्टेंट रिएक्शन दे देते हैं। सो माई रिक्वेस्ट इज जस्ट दैट, इस चीज़ से कि कितना ही हम अवेयरनेस और स्पिरिचुअल लाइफ, लेकिन अगर हम अपने ऊपर हमारे पैटर्न्स को चेंज करने में कैपेबल नहीं है, हमारा रैशनल माइंड को बार बार एक्टिवेट करने में हमारा कंट्रोल कम है, हमारे थ्रेशोल्ड बहुत कम है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो ये जो ट्रिगर्स हैं, ये तो सिर्फ एक सिचुएशन हो गई, बहुत ट्रिगर्स आएंगे, पूरी लाइफ टाइम आएंगे। बट हमें जो बेसिक एक टेंडेंसी क्रिएट करनी है हमारे अंदर, वो यही कि जब भी कोई ट्रिगर आएगा, चाहे वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से है, चाहे मेरा इंटरनली थॉट है, इमेजिनेशन ही है, आई विल जस्ट एनालाइज, आई विल नॉट लेट दिस पैटर्न अफेक्ट मी। अगर कुछ हेल्दी है जो ऑलरेडी सेट है, जैसे ये नया हेल्दी पैटर्न डेवलप मैं करने का ट्राई करूंगी, राइट, जिस पे मैं काम करना स्टार्ट कर दिया है कि मुझे अब ये सिचुएशन के लिए कि ये वाला पैटर्न चेंज करना है। तो ऐसे बहुत सारे
सिचुएशन, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर जो मेमोरीज स्टोर्ड है ना, वो हम ऐसे ही चेंज करेंगे। सो इसलिए मैं आज ये डिस्कशन करना चाहती थी कि ये जो ट्रिगर्स हैं, ये साइंस हैं कि आपके अंदर कुछ पैटर्न एक्टिवेटेड है, कोई पैटर्न एक्टिवेट हो गया है, आपको पैटर्न चेक करना है, क्योंकि वो अनप्रोसेस्ड है, वो अनप्रोसेस्ड एक्सपीरियंस का रिजल्ट है, वो अनप्रोसेस्ड बिहेवियर, सिचुएशन जो भी थी, जो भी मेमोरी थी, वो फुली एनालाइज नहीं की गई थी और उसकी वजह से ऐसा रिएक्शन बन गया और उसी वजह से पैटर्न बने। सो दैट्स इट गाइज। इफ़ यू ऑल्सो गेट ट्रिगर्ड बाय एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, सिर्फ ये बेसिक सा रूल लगाना है कि, और अगर उस टाइम अगर बॉडी सपोर्ट भी नहीं करी, क्योंकि रिएक्शंस बहुत इंस्टेंट होते हैं ना, तो जस्ट टेक डीप ब्रेथ। उस टाइम पे इनहेल एक्सेल बहुत हेल्प करता है आपके इस रैशनल माइंड को एक्टिवेट करने में। ये फिर जैसे ही आप वो पॉज लेते हो ना, चाहे वो 5-10 सेकेंड का पॉज है, वो आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसका काम ही है ना एनालाइज करना, उसका काम है। आपने ये जैसे उसको ब्रेक दे दिया ना, स्पेस दे दिया, वो काम करना स्टार्ट कर देगा। फिर आप, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को भी बोल दिया है कि आई एम सेफ, लेट मी एनालाइज इट, और ये वाले ब्रेन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। सो प्लीज जस्ट अंडरस्टैंड दिस, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर ट्रिगर्स, तो पर अगर ऐसा नहीं है, देन लेट्स वर्क ऑन इट एंड लेट्स फाइंड आउट आवर ट्रिगर्स, और हमारे थ्रेशोल्ड भी कि कितना लेस है, कितना हाई है। फॉर एग्जाम्पल, कई सिचुएशंस में हम लोग बहुत कूल काम रहते हैं, दैट कोई, जैसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे ऐसे हो चुके हैं अब चेंज करके कि आई एम लाइक ठीक है, ओके ओके ओके, बट कुछ कुछ ट्रिगर्स अभी भी हैं जो मुझे ये रियलाइज करवाते हैं, हाँ ये चेंज करना है। अब ये 5 साल पहले की बात थी जो आज मुझे रियलाइज हुई है, राइट। इसका टाइम, इसका एज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ये फर्क पड़ता है कि वो पैटर्न कब एक्टिवेट हो रहा है आपका, किस टाइमलाइन में, और जैसे वो एक्टिवेट होता है ना, इट गिव्स यू चांस to work on your for rewiring your brain. It gives you that signal कि आप काम कर लो, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। आपकी पीस इंटैक्ट रहेगी, आपका बिहेवियर बहुत रैशनल निकलेगा। सो दैट्स इट गाइज, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर। नेक्स्ट वीडियोज में ऐसे ही कुछ नए डिस्कशन लेके आते हैं। टिल देन, बाय बाय।